बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल मटन कौरमा है देगी स्टाइल में। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे देगी मटन कौरमा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन कौरमे के लिए मुझे 1 किलो चाहिए मटन। 4 अदद प्याज को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। 1 कप दही, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप घी। जो मुझे मसाले चाहिए मेरे पास है 1 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया और 4 से 5 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची। तकरीबन 1 टीस्पून है मेरे पास जावित्री और 1 है मेरे पास जायफल और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून शाह ज़ीरा है और 10 से 12 लौंग। इस गरम मसाले को मैं ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह इसका पाउडर बना लूँगा। और मुझे साथ में थोड़े से साबित मसाले चाहिए। मेरे पास है 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैं साबित इस्तेमाल करूँगा। जो पिसे हुए मसाले हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक चाहिए। मैंने तमाम साबित गरम मसाला को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पापरिका पाउडर। तकरीबन 2 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च। आप लाल मिर्च थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा दालचीनी साबित और 3 से 4 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित। बस इन चीज़ों को मिक्स कर दें। आपका कौरमे का मसाला रेडी हो गया। ये 1 किलो के हिसाब से है। बस आप नमक मिर्च अगर चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं कौरमा बनाना। एक बर्तन के अंदर मैंने आधा कप घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा मटन। और मैं मटन को बहुत अच्छी तरह ब्राउन करूँगा पहले। मटन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। जब भी आप मटन कौरमा बनाएं आपने सबसे पहले मटन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो अभी मैं इसमें डालूँगा सबसे पहले 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1-2 मिनट के लिए इसको और मैं अच्छी तरह भून लूँगा। एक मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगा तमाम मसाले जो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं या साबित। आपने इन मसालों को अच्छी तरह भूनना है। साथ में थोड़ा सा गर्म पानी रख लें और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाएं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको भूनना बहुत लाजमी है। मैंने मसालों को 4-5 मिनट तक भून लिया है थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी डाल के। आपने ये लाजमी करना है इससे कि मसाला जलेगा नहीं और कौरमे का अच्छा लाल कलर आएगा। तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा मैंने जिन 4 प्याज को डीप फ्राई किया था। आपने उसको ग्राइंड नहीं करना, क्रश कर लेना हाथ से। तो मैंने क्रश कर लिया है तो मैं शामिल कर दूंगा और साथ ही शामिल कर दूंगा 1 कप दही। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना आए।
मैं अभी इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भून लूँगा, जब तक अच्छी तरह दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मटन को अच्छी तरह भून लिया है, इसका ऑयल अलग हो गया है। तो अभी मैं इसमें डालूँगा 2 गिलास गर्म पानी, और इसको मैं ढक के बिल्कुल हल्की आग के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगा, जब तक मटन बिल्कुल गल ना जाए और थोड़ी सी इसकी थिक ग्रेवी भी हो साथ में। मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। तो अभी इसको मैं ढक के बिल्कुल हल्की आग के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगा, जब तक गोश्त बिल्कुल गल ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कौरमा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने 35 मिनट तक पकाया है। अच्छी इसकी थिक ग्रेवी बन गई है और मटन भी बहुत अच्छी तरह गल गई है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कौरमा बिल्कुल रेडी है देखिए स्टाइल में। ये बहुत ही मज़े का बना है, आप आराम से होममेड मसाले के साथ घर पे बना सकते हैं। बहुत अच्छा मटन गल गया है। आप देखें इसकी जो ऑयल है बिल्कुल अलग हो गया है। तो मैंने लास्ट में इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डाल दिया था। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है इसका। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।